नमस्कार ऑल पार्टिसिपेट मेंबर्स एवं मेरे गुरुजनों को प्रणाम, सभी मेंटोर लीडरों को नमस्कार। तो न्यूज़ लेटर में काफ़ी बहुत रोमांचक खुशखबरी आई है, तो सभी लोग के साथ में साझा करेंगे। तो सभी पार्टिसिपेट जो भी मेंबर्स हैं और जो भी आने वाले हैं, तो सभी बड़े ध्यान से समझें। तो सीधा न्यूज़ लेटर के ऊपर चलते हैं। तो वेलकम है आपका। नमस्कार साथियों। तो जैसे कि रोमांचक महत्वपूर्ण समाचार पत्र, प्रिय मूल्यवान जीवन शैली सदस्यों, यह प्रबंधन के लिए एक और चुनौतीपूर्ण लेकिन पुरस्कृत अवधि रही है। तो यहाँ डेबिट कार्ड और स्टॉक, साथियों यह क्लियर कर देना चाहते हैं कि यहाँ पे जो अपना न्यूज लेटर आया है, तो ये किसके रिगार्डिंग आया है। यहाँ पे साथियों अपना डेबिट कार्ड के रिगार्डिंग आया है। डेबिट कार्ड की यहाँ पे जानकारी दी गई है। और दूसरी है अपनी स्टॉक एक्सचेंज की, जो इसमें शेयर का विवरण दिया गया है। तो यहाँ पे अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग के बारे में नवीनतम रोमांचक अपडेट, ये दो हैं। तो इसमें से सर्वप्रथम पहली आती है डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड के बारे में अपन को जो जानकारी दी गई है, उसे देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। अपने एक बड़े डेबिट कार्ड प्रदाता के साथ एक सौदे पर बातचीत की गई, लेकिन जब उन्होंने हमारी ऑर्डर सूची देखी, साथियों यहाँ पे जो कंपनी ने हमें बताया है कि हमारी जो पहले एक डेबिट कार्ड देने वाली कंपनी थी, बहुत बड़ी कंपनी के साथ सौदा हुआ था। तो उसने हमारी जब ऑर्डर सूची देखी, यहाँ से लोगों के ऑर्डर लगे, तो उस सूची को देखते हुए उसने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया था। क्या क्वेश्चन किए, तो वो आगे देखते हैं। तो उन्होंने और प्रश्न पूछना शुरू कर दिया और अधिक आवश्यकताएं जो उन्होंने बातचीत की प्रक्रिया में नहीं उठाई। इससे हमें एक और डेबिट कार्ड प्रदाता मिला जो अब, तो साथियों यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कि कंपनी के साथ जो हमारा टाइजअप था, जो कंपनी ने आश्वासन दिया कि हम आपके डेबिट कार्ड अपने आपके लोगों तक पहुंचाएंगे, तो उसने उसके पास जो ऑर्डर पहुंचे, तो उससे वो बहुत सारे क्वेश्चन करने लगा। और हमारी जो कंपनी की फैकल्टी थी, जो कंपनी ने हमें दी हुई थी, तो उसके बाद रिगार्डिंग उसके क्वेश्चन आए। उससे टाइजअप हटके हमारे बीच में एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ टाइजअप हुआ है। उसने सभी शर्तों को माना है और उसने ऑर्डर जो सूची देखकर आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया हुआ है, जो अब तैयार है। इसलिए हम आने वाले सप्ताह की शुरुआत में आदेश सूची भेज देंगे। यानी जो आने वाला एक सप्ताह, इसके बाद में हमें ऑर्डर वाली जो सूची है वो मिल जाएगी, जिससे हम अपने डिलीवर कर सकते हैं और हमारे जो ऑर्डरों को यहाँ पे मंगा सकते हैं। डिलीवरी के समय के साथ वापस आएंगे और जब ऑर्डर भेज दिया जाएगा और आपके द्वारा अर्जित कमीशन का भुगतान शुरू करने के लिए तत्पर हैं, राइट। तो यहाँ पे जो कंपनी ने डेबिट कार्ड के बीच में जो रिगार्डिंग रखी थी, तो यहाँ पे कंपनी ने जो बता दिया है कि डेबिट कार्ड की पूरी जो जानकारी दी गई है कि आने वाले जो एक सप्ताह बीच यानी 7 दिन बाद में हमारे बीच में पूरी जो जानकारी लेके आएंगे डेबिट कार्ड के ऑर्डर के, किस तरह से ऑर्डर जो लगाया तो वो हमारे बीच में किस तरह से आएगा। इसके बाद में जो हमारी दूसरी अपडेट रखी गई है, दूसरा जानकारी रखी गई है, वो है जालाय पिस्टल स्टॉक एक्सचेंज में जा रही है। यानी जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने जा रहा है, क्या शेयर जो काफी समय पहले जो मिला हुआ था शेयर हर किसी को, तो वो शेयर अब हमारा लिस्टेड होने जा रहा है। तो उसकी यहाँ पे हमारी जो जानकारी सबमिट की गई है।
कंपनी को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया में हम काफी आगे आ गए हैं। यस, अगला कदम अब हमारे सदस्यों को शेयर आवंटित करना है। प्रारंभ में जब योजना को यूरोप में स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जाना था। राइट सर, यहाँ पे जो सभी लोग समझें कि जो पहले हमारी बात चल रही थी कि यानी यूरोप यानी यूके के अंदर हमारा लिस्टेड होने का जो सिलसिला चल रहा था, तो उसके बाद में हम केवल उन सदस्यों को शेयर दे सकते हैं जिन्होंने अपना पीवी किया हुआ है। क्या कहा है यहाँ पे कि हम केवल उन सदस्यों को शेयर दे सकते थे जिन्होंने अपना पीवी किया था। यानी जब समय शेयर दे रही थी, कंपनी बांट रही थी, तो उस समय जो पीवी किया था उनको सभी को जो शेयर दिया गया है यहाँ पे, तो वर्तमान में हमें सूची किया गया है कि हम सभी को कुछ शेयर दे सकते हैं, लेकिन हमें हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, सभी फोन नंबर चाहिए ताकि हम जरूरत पड़ने पर आपसे संपर्क किया जा सके। तो यहाँ पे जो फोन नंबर की बात कही गई है, और अब जो आगे सबमिट जानकारी दी गई है कि हमारा पहले यूरोप जो के अंदर, यूके के अंदर हमारी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने जा रही थी, लेकिन अब कहाँ जा रही है, वो बहुत खुशी की बात है। तो अपने शेयरों को प्राप्त करने के लिए अपने फोन नंबर को अनुमोदित करना या इसे सत्यापित करना अनिवार्य होगा। यदि आप ऐसा नहीं करना चुनते तो आपको उस विकल्प पर क्लिक करना होगा जहां आप समझते हो कि आप अपने शेयर खो देंगे। यानी जो अपनी साइट के अंदर जो शेयर का लिस्ट, जो शेयर का एक आएगा पैरा, जो वो अपने क्या बोलते हैं इसे, पैराग्राफ, यानी जो साइट के अंदर, तो उसमें सभी सबमिट होंगी कि आप शेयर रखना चाहते हैं या नहीं। यदि नहीं रखना चाहते तो आप उस विकल्प पे क्लिक करके हटा दे। तो वो किससे होगा, अपना नंबर सही करना है, वो किस प्रकार होगा वो भी यहाँ पे बताया जाएगा। आगे जानकारी क्या है, आगे जानकारी है कि जो आपको आवंटित किया गया है वह ध्यान दें कि अपना पीवी किए बिना आपको केवल, यानी साथियों यहाँ पे एक और चीज बड़े ध्यान से समझें कि यहाँ पे क्या कहा है, ये समझने की है कि जो आपको आवंटित किया गया है, कृपया ध्यान दें कि अपना पीवी किए बिना आपको केवल $100 मूल्य के, यानी जिन्होंने उस समय केवाईसी भी नहीं की थी, तो उन्हें भी यहाँ पे केवाईसी किए बिना भी आपको $100 नहीं, सॉरी, $100 का आपको शेयर प्राप्त होंगे। यह यूएसडी यानी डॉलर में, क्योंकि हमारी कंपनी है ना यूएस के अंदर सूचीबद्ध होगी। यूएस यानी अमेरिका के अंदर, दुनिया की सबसे शक्तिशाली कंट्री के अंदर हमारी कंपनी लिस्टेड होने जा रही है। वो जो हमारा शेयर यानी मालिकाना हक, हम कंपनी अमेरिका के अंदर मालिक होंगे, जो यहाँ पे बात रखी गई है। इसके बाद में कृपया यह भी सूचित करें कि हमारे पास जितने अधिक सदस्य हैं उन्होंने अपना फोन नंबर जोड़ा है, कंपनी का मूल्य उतना ही अधिक होगा जब हम इसे सूचीबद्ध करेंगे और आपके शेयरों का मूल्य उतना ही अधिक होगा। तो यानी यहाँ पे नंबर का बार बार क्या रखा है कि जैसे कि मेरे जो यहाँ पे भाई बहन जो पार्टिसिपेट मेंबर हैं, तो क्योंकि जो किसी का 91 यानी +91 जो नहीं लगा है, तो वो लगा होना चाहिए, क्योंकि ये कंट्री का कोड है। हमारा पता तो चलेगा कि हम किस कंट्री से हैं, तभी वहां से जैसे कंपनी हमें कांटेक्ट करेगी। यदि हमारा नंबर सही नहीं होगा तो हम तक कांटेक्ट किस प्रकार करेगी, राइट। इसके आगे चलते हैं, वो किस तरह सही होगा वो भी मैं इस न्यूज़लेटर के बाद में क्लियर कर दूंगा। इसलिए आपको ऐसा अपने सभी रेफरर को सूचित और प्रेरित करना चाहिए। यानी यहाँ पे बताया है, तो अपने जो
जो भी टीम मेंबर हैं सभी को सूचित करना है इसके बारे में कि जिन जिन का नंबर ठीक नहीं है वो अपना नंबर ठीक करें। यह प्रक्रिया कुछ दिनों के लिए ही उपलब्ध होगी, यानी जो हमारी जो सूची में नंबर ठीक करने वाली और जो प्रक्रिया है वो कुछ ही दिनों के लिए आएगी। अगला कदम हमारा जो रहेगा वो थोड़े ही सीमित समय के लिए होगा। इसमें कुछ भी खर्च नहीं है, इसमें कुछ भी खर्चा नहीं होगा अपना। सीमित समय अवधि के लिए संभवतः होगा। इसका कारण यह है कि हम इस प्रक्रिया में कोई भी अनावश्यक समय नहीं गंवाना चाहते। यानी इस प्रक्रिया में कोई ज्यादा अनावश्यक समय नहीं गंवाना है कंपनी को। बहुत ही जल्द, बहुत ही फास्ट काम करते हुए आगे की ओर बढ़ेगी। राइट सर। जब से हमने यूएस यूएस यानी अमेरिका में कंपनी को पंजीकृत किया है, तब से यह कदम उठाकर हम बहुत ही उत्साहित हैं और अंत में एक लंबी अवधि में बहुत मेहनत के परिणाम देख रहे हैं। यानी यहाँ पे कंपनी कह रही है कि जब से हम अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर गए हैं, से यह बहुत उत्साहित हैं, यानी खुशी है। और एक लंबी, यानी महीनों की क्या सालों से जो प्रक्रिया चल रही है वो पूरी होने को है। यानी मंगलवार को हम आपको अपने क्रिप्टो प्रदाता से प्रगत आएंगे। कंपनी ने ये बात रखी है कि अगले मंगलवार को आपको क्रिप्टो की जो कंपनी है, जो हमारे पार्टनर कंपनी है क्रिप्टो वाली, तो उसकी बात करके और क्रिप्टो को रिलीज करने की तारीख के साथ वापस आएंगे। तो हमारे बीच में बहुत ही खुशखबरी है कि क्रिप्टो भी रिलीज होने वाली है। अगले मंगलवार तक अपने बीच में न्यूज सबमिट हो जाएगी। तो बहुत उत्साहित प्रबंधन की ओर से शुभकामनाओं के साथ ये न्यूज़लेटर था। इसके बाद में न्यूज़लेटर काफी अच्छा है और आप इसे बार बार पढ़ें। और जिन जिन भाई बहनों को लीडर्स कोई दिक्कत आती है तो वो कॉल करके या मीटिंग में पूछ सकते हैं। इसके बाद में मैं बात करना चाहता हूं कि अपन नंबर की बात कही गई है, तो नंबर को कहां से किस प्रकार अपन ठीक करेंगे, तो चलते हैं। जैसे कि अपना नंबर है और उसमें हर व्यक्ति को, और यहाँ पे जितने भी भाई बहन हैं सभी अपने अपने टीम मेंबर से सूचित कर दें कि जिनके पास जितनी आईडी लगी हैं तो हर आईडी के अंदर अलग अलग नंबर सबमिट करना होगा। ये नहीं कि अपन एक ही नंबर से आगे की ओर बढ़ते जाएं, ऐसा नहीं होगा। नंबर हर आईडी में अलग अलग होगा। तो अपनी प्रत्येक आईडी में जो भी नंबर हैं और N1 लगाना जरूरी होगा। क्योंकि जब भी अपनी अपडेट आती है, कंपनी आपको कॉल करके आपको शेयर्स के बारे में जानकारी चाहेगी तो वो वहां से पूछ सकती है कभी भी आपको। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि हमारा जो नंबर है वो कहाँ से किस प्रकार ठीक करेंगे। तो सर्वप्रथम हम अपनी आईडी खोलने के बाद में वो सर्वप्रथम यहाँ पे जाएंगे पर्सनल डिटेल के अंदर। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो साथियों मैं बता देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अपन को जिन चीज की जानकारी नहीं है उस पर क्लिक नहीं करना है। नहीं तो अपन जितनी सारी टीम बनाई है, जितनी मेहनत की है, उसको कहते नहीं है कि पानी फेर देंगे, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपना बिजनेस कार्ड है ना, वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपना आइडेंटिटी कार्ड बना सकते हैं। ये है अपना डेंजर्स यानी खतरा की घड़ी। इस पे आपको कभी भी
यदि वो या नीली पट्टी ही है जैसे इस तरह से हो, आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है किसी भी हालत में, यहाँ पे क्लिक नहीं करना है। इसके बावजूद आपको करना क्या है कि अपना नंबर है, जैसे कि मेरा ये नंबर है +91 लगा हुआ है, तो जिन जिन भाई बहनों का +91 नहीं है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे +91 ऐड करके और यहाँ पे जो सबमिट वाला जो अपडेट वाला बटन है, यहाँ पे +91 जोड़ के और नंबर ऐड करके इसके बाद में, और ये अपडेट वाला बटन है इसको दबाएंगे और आपका प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा। यहाँ से ही सभी जिन जिन का सूची में आप जिन जिन लीडर्स की बहुत सारे लोग डायरेक्ट हैं और इनका जो खुद देखना चाहते हैं अपना, वो कहाँ से किस प्रकार देखेंगे और अपने लीडरों को सूचित करेंगे, तो उसकी भी जानकारी यहाँ से आपको मिल जाएगी। यहाँ पे उम्मीद है ये समझ में आया होगा कि यहाँ पे +91 लगाएं और अपडेट कर दें, यहाँ से और कुछ नहीं करना है। इसके वापस चलते हैं अपन माई टीम के अंदर। एक उदाहरण के तौर पे अपन यहाँ पे समझाते हैं कि जैसे कि यहाँ पे एक मेंबर है, इसके बाद में यदि जिन जिन भाई बहनों के 10-10, 20-20, 50-50 डायरेक्ट हैं, तो वो अपने डायरेक्ट वालों को कैसे सूचित कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो लिस्ट आती है जिन जिन के जो डायरेक्ट हैं, तो यहाँ पे जो उनकी आईडी जो नंबर शो हो रहा है, यदि +91 लगा है तो उनको कॉल मत करिए, और जिनके पास +91 नहीं लगा है तो बहुत लंबी लिस्ट होगी, उसमें आप देख कर यदि जिन जिन भाई बहन का +91 नहीं है उससे कांटेक्ट कर सकते हैं और उन्हें इसके बारे में जागृत कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा। सभी ऑल पार्टिसिपेट मेंबरों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।